बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डी कॉम पार्ट 1 के लिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जी कंप्यूटर की इकसाम। बड़ा अहम टॉपिक है जी। आजकल जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो उनकी कौन कौन सी इकसाम है और आपने उसको जब जो भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस्म का कंप्यूटर है। तो आज का हमारा टॉपिक का ये मकसद है। सबसे पहले जी डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जिनमें डाटा एक गैर मुसलसल अमल से लिया और दिया जाता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। इसमें डाटा डिजिट 0 ऑफ एंड 1 ऑन की सूरत में दिया और लिया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में काम हिस्सों की सूरत में होता है। हिस्सों से क्या मुराद है कि 1 2 3 इस सेंस में इसमें काम होता है। ये डिजिट्स में काम होता है। डिजिट्स ये डिजिट से निकला है क्योंकि इसमें काम हिस्सों की सूरत में होता है और ये रिज़ल्ट को डिजिटल शक्ल में दिखाते हैं। यानी जब आप इस पर काम करते हैं तो इसमें काम जो रिज़ल्ट आता है वो डिजिटल सूरत में। तो जैसे ये पिक्चर देखें 1 2 और 12 20 जो ये डिजिट्स हैं और ये रिज़ल्ट डिजिटल कंप्यूटर मकदारों को मापने की बजाय शुमार करता है। यानी उनको ये गिनता है, शुमार करने से काउंट करता है। जैसे 1 2 3 4 डिजिटल कंप्यूटर के काम करने की स्पीड और डाटा महफूज करने की दूसरी कंप्यूटर की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। यानी इस कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और अगर इसमें जो डाटा है आमतौर पे ज़्यादा सेव किया जा सकता है। इसमें डाटा ज़्यादा महफूज आप कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर की निस्बत। इन कंप्यूटर में स्पीड, साइज और कैपेसिटी के लिहाज से बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर रहते हैं इनमें इनकी स्पीड और इनमें जो साइज़ होता है और कैपेसिटी मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर शामिल हैं। आम तौर पे ये ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटियों और फैक्ट्रियों वगैरह में इस्तेमाल होता है क्योंकि आम तौर पे ऑफिस में, कॉलेजेस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटियों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा डाटा आपने सेव करना होता है। जैसे यूनिवर्सिटी में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं तो उनके बारे में जो डाटा, उनके रिज़ल्ट का डाटा, उनका बायो डाटा जो होता है और सेमेस्टर वाइज ये इसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है कंप्यूटर के अंदर। इसलिए इस तरह का जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो यूनिवर्सिटियों, स्कूलों, कॉलेजों, फैक्ट्रियों में क्योंकि ज़्यादा तादाद में वहाँ पे स्टूडेंट्स और मुलाजमीन वगैरह होते हैं तो आपको वो ज़्यादा डाटा सेव कर सकते हैं। वहाँ पे ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिसालें जी डिजिटल घड़ी यानी डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। डिजिटल घड़ी बड़ी बड़ी मार्केटों में लगी हुई स्क्रीनें, क्रिकेट मैच का रिज़ल्ट ज़ाहिर करने वाली स्क्रीन्स डिजिटल कंप्यूटर की मिसालें हैं क्योंकि इनमें डाटा हिस्सों की शक्ल में ज़ाहिर होता है। इसकी खसूसियात कौन सी हैं जी। डिजिटल कंप्यूटर जब आप इस्तेमाल करते हैं कौन कौन सी खसूसियात का ये अमल होता है। इन कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 1 डिजिटल कंप्यूटर के नतायज काबिल इत्तमाद होते हैं। नंबर 2 इन कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है और इन कंप्यूटर को डिज़ाइन करना बहुत इस्तेमाल होता है। यानी स्पीड भी आजकल के दौर में ये कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है, नतायज आपको काबिल इत्तमाद चाहिए, आप ज़्यादा डाटा महफूज करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो ये सबसे आपके लिए मुनासिब कंप्यूटर है और इसमें ज़्यादा मेमोरी होती है, ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाता है और कंप्यूटर इसका इस्तेमाल बहुत आसान होता है। नंबर 2 एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जिनमें डाटा तसलसल रखने वाले अमल से या ग्राफ की सूरत में लिया और दिया जाता है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें डाटा डिजिट्स में आता है, हिंदसों में आता है और इसमें डाटा जो ग्राफ की शक्ल में लिया जाता है। ये कंप्यूटर महदूद काम करने की अब कंपैरिजन भी आपने करना है कि डिजिटल
जो तमाम कंप्यूटर की किस्मत में क्या फ़र्क होता है। डिजिटल में ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा डाटा सेव होता है, और इसमें आप महदूद काम करने की सलाहियत होती है। इनमें डाटा स्टोर करने में ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है। देखें, डिजिटल में आप बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें डाटा स्टोर करने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर स्केल, मिकदार वगैरह मापने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन थर्मामीटर से दर्जा हरारत, स्पीडोमीटर से रफ्तार। इन कंप्यूटर की आउटपुट ग्राफ की सूरत में या स्केल में। आप जो थर्मामीटर से टेम्परेचर लेते हैं और स्पीडोमीटर से जो रफ्तार आप लेते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर की किस्में हैं। इनका रिज़ल्ट मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद नहीं होता है। मिसालें जी, एनालॉग घड़ी सुइयों की मदद से टाइम बताती है। ये जो आप तस्वीर नीचे देख रहे हैं, तो ये सुइयाँ यहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसकी मदद से ये आपको टाइम का पता चलता है। और वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल की जाते हैं। ये वाली आप वोल्टेज अब मापना है, इलेक्ट्रीशियन वगैरह जो होते हैं, इनके पास ये मशीन होती है जो वोल्टेज मापती है कि एक जो एसी है, फ़र्ज़ करें एसी वो किस वोल्टेज पे चल रहा है, एक मोटर जो है वो किस वोल्टेज पे चल रही है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर वो वोल्ट मीटर जो होता है वोल्टेज मापने के लिए, वो एनालॉग कंप्यूटर की किस्म है। इसकी खसूसियात क्या जी? एनालॉग कंप्यूटर के नताइज ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं होते हैं, यानी इसमें जो रिज़ल्ट आता है इसका वो ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है। वो ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। एनालॉग कंप्यूटर की बुनियाद पर डिजिटल कंप्यूटर बनाए गए हैं, यानी पहले एनालॉग कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे, जिसकी वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा डाटा सेव नहीं होता था, रिज़ल्ट अच्छा नहीं था, रिज़ल्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता था, जिसको देख के जो डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो बनाए गए थे, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, उसकी काम करने में भी आसानी होती है, मेमोरी उसमें ज़्यादा, जितना डाटा आप सेव करना चाहे कर सकते हैं। इन कंप्यूटर को बनाना आसान है और इसमें डाटा स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं होती है। इन कंप्यूटर को इस्तेमाल करना डिजिटल कंप्यूटर की निस्बत मुश्किल है। तीसरा जी, हाइब्रिड कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को खसूसियात रखता है, यानी इसमें ग्राफ की शक्ल में भी डाटा दिया जा सकता है और डिजिट्स की शक्ल में भी डाटा दिया जाता है, यानी एनालॉग की भी खसूसियात होती हैं और डिजिटल की भी। हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों सूरतों में इनपुट ले सकते हैं, यानी अगर आपने इसमें काम करना है तो आप डिजिट्स की शक्ल में भी इनपुट दे सकते हैं इसमें, और ग्राफ की शक्ल में भी दे सकते हैं। इन कंप्यूटर के नहायत काबिल एतमाद होते हैं। ये कंप्यूटर इंटरनेट, अस्पतालों वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसालें इसकी दी, मोडेम के ज़रिए जब इंटरनेट चल रहा हो तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर के तौर पे काम कर रहा होता है। मोडेम टेलीफोन लाइन से डाटा एनालॉग की सूरत में लेकर कंप्यूटर में डिजिटल सूरत में मुहैया करता है, और इस तरह कंप्यूटर से डिजिटल सूरत में लेकर टेलीफोन लाइन पर एनालॉग की सूरत में मुहैया करता है। मोडेम की जो एग्जांपल है वो डाटा लेता है और फिर आगे ट्रांसफ़र डाटा कर देता है। ये हाइब्रिड कंप्यूटर की एक दूसरी मिसाल में अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें मरीज़ के दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर वगैरह को मरीज़ से एनालॉग सूरत में लेकर मशीन पर डिजिटल सूरत में, जब आप मरीज़ को चेक करते हैं, दिल की धड़कन चेक करते हैं, तो वो जो मशीन होती है डाटा लेती है एनालॉग सूरत में, यानी ग्राफ की सूरत में लेती है, और मशीन जो होती है उस पर शिफ्ट कैसे करती है, जो आपको नज़र आता है बेसिकली वो आता है डिजिटल सूरत में, वो आता है। खसूसियात, हाइब्रिड कंप्यूटर के नताइज ज़्यादा काबिल एतमाद दुरुस्त होते हैं। ये कंप्यूटर बहुत आसानी से काम करते हैं। नंबर 3, इन कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों किस्म के कंप्यूटर के काम करने की सलाहियत होती है। इसकी वजह से ये अस्पतालों वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी ये ग्राफ की शक्ल में भी जो एनालॉग कंप्यूटर उस शक्ल में भी काम करते हैं और डिजिटल शक्ल में, डिजिटल की सूरत में भी काम करते हैं। आगे जी कंप्यूटर की कुछ क्लासिफिकेशंस है, दर्जाबंदी है। सबसे पहले उनमें सुपर कंप्यूटर आता है। सुपर कंप्यूटर महंगा कंप्यूटर है, तेज़ तरीन कंप्यूटर है,
और इंतहाई जदीद तरीन और महंगे हैं। ये कंप्यूटर सेकंड में खरबों हदायत प्रोसेस करते हैं। ये पहली दफ़ा 1960 में इस्तेमाल हुए थे और आज के समय लगे तादाद हज़ारों से लाख हो सकती है। ये बहुत से पेचीदा और मुश्किल मसाइल को सेकंडों में हल कर लेते हैं। और इस कंप्यूटर को किसने, ये आपने अंडरलाइन करना, याद रखना है, इस कंप्यूटर को किसने डिज़ाइन किया था? सीमोर क्रे ने डिज़ाइन किए थे। और इस वक्त चाइना के पास नामी 2 सुपर कंप्यूटर, ये टाइनी 2 नामी सुपर कंप्यूटर पाए जाते हैं। चाइना ये कंप्यूटर 1915 में बनाया था। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है जी? ये कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े अदारों, साइंसी लेबॉरेटरीज, रिसर्च लेबॉरेटरीज, मौसमी पेशगोई, खलाई डाटा और न्यूक्लियाई रिसर्च वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। मेन दूसरी किस्म जो क्लासिफिकेशन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो 1960 में मुतारफ़ हुए थे, ये कंप्यूटर बहुत बड़े और बहुत कीमती होते हैं। इनमें लगे प्रोसेसर की तादाद ज़्यादा हज़ारों तक हो सकती है, जिसकी वजह से इनके डाटा प्रोसेस करने की ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। एक ही वक्त में ये अपने साथ जुड़े हुए हज़ारों कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर के तौर पर काम सर अंजाम देते हैं। इन कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है और इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। ये कंप्यूटर 1 सेकंड में अरबों हदायत को प्रोसेस करते हैं। ये इंतहाई काबिल एतमाद एतबार होते हैं। इन कंप्यूटर के लिए अलग से स्पेशल डिज़ाइन करदा कमरे बनाए जाते हैं, जिसमें एयर कंडीशनर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इन कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनियों में IBM और फुजिटी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आमतौर पर ये बड़ी बड़ी कारोबारी ऑर्गेनाइजेशन, बैंकों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और साइंसी तहकीक के अदारों में इस्तेमाल होते हैं। ये कंप्यूटर आमतौर पे 500 से लेकर 2000 तक नेटवर्क में कंप्यूटर काम करते हैं। ये कंप्यूटर एक वक्त एक से ज़्यादा टास्क का अंजाम देते हैं। मिनी कंप्यूटर तीसरी किस्म। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा ताकतवर, बड़े और कीमती होते हैं। ये कंप्यूटर एक ही वक्त में तकरीबन 10 से 400 कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नेटवर्क में सर्वर के तौर पर काम करते हैं। ये कंप्यूटर बड़ी बड़ी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर इस्तेमाल, जिसकी वजह से ये इसमें रफ्तार तेज़ होती है। 1 सेकंड में ये करोड़ों हदायत को कंट्रोल करते हैं। पहली दफ़ा ये कंप्यूटर 1964 में इस्तेमाल किए गए थे। पहला मिनी कंप्यूटर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन वालों ने बनाया था। इसके अलावा दूसरी कंपनियां जैसे कि डाटा जनरल कॉरपोरेशन, IBM कॉरपोरेशन और प्राइम कंप्यूटर भी मिनी कंप्यूटर बनाते हैं। और माइक्रो वर्क स्टेशन पर्सनल कंप्यूटर, जो ये कंप्यूटर एक वक्त में एक यूज़र के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस, घरों, तालीमी इदारों, फैक्ट्रियों में। इनमें लाखों अदायात को MIPS में 1 सेकंड में प्रोसेस करने की ताकत होती है। इसके साथ साथ बड़े से बड़े डिवाइस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्कैनर इस्तेमाल होते हैं। यानी इसके साथ ये चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने कंप्यूटर हैं। इनकी अहम वजह यह है कि ये बहुत सस्ते और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए और जा सकते हैं। यानी जो कंप्यूटर आप घर में इस्तेमाल करते हैं, आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप तालीमी इदारे में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, लेके और जाके आप जा सकते हैं, क्योंकि ये साइज़ बहुत छोटे होते हैं। ऑफिस, कॉलेज वगैरह में अकाउंटिंग, डाटाबेस और वर्ड, एक्सेल शीट वगैरह और काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनियों कॉम्पैक्ट, डेल, IBM वगैरह के नाम शामिल हैं। माइक्रो पर्सनल 2 किस्म के हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर। यानी जो पर्सनल कंप्यूटर, इसकी भी 2 किस्में हैं। पहला ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का ये नाम इनकी बनावट की वजह से, क्योंकि ये कंप्यूटर आसानी के साथ एक डेस्क पर, एक मेज़ पर रखे जा सकते हैं। डेस्क कंप्यूटर में केसिंग, मेज़ उसकी, मसलन ये जो कंप्यूटर है, ये तस्वीर में जो नज़र आ रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और ये भी डेस्कटॉप टावर कंप्यूटर। तो इसको आप उफ़की और अमूदी दोनों सूरतों में इसकी केसिंग को रख सकते हैं। दूसरा जी पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले कर जाए जा सकते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर कहलाते हैं। इनको पोर्टेबल इनकी बनावट की वजह से कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि आसानी के साथ एक छोटे से ब्रीफ केस या जेब में आ सकते हैं। ये कहीं भी लेकर जाए जा सकते हैं। इन कंप्यूटर में बैटरी होती है, जिसकी वजह से अगर बिजली ना भी तो कुछ देर के लिए आसानी से काम कर सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर की दर्जेदार अक़साम है। नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप। नोटबुक या लैपटॉप एक छोटे साइज़ का कंप्यूटर होता है, जो कि अमूमन तकरीबन 15 इंच पर मुश्तमिल होता है
और आसानी से किसी भी बैग या ब्रीफ केस में आ सकता है। इस किस्म के कंप्यूटर गोद में या कहीं भी रखकर आसानी से काम किया जा सकता है। आमतौर पर इस किस्म के कंप्यूटर को ऑफिस या सफ़र वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबलेट, दूसरा जी पोर्टेबल कंप्यूटर की किस्म है टेबलेट पर पर्सनल कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर की मार्केट में आने वाली किस्म की है। टेबलेट कंप्यूटर में नोटबुक कंप्यूटर जैसी तमाम खसूसियात होती हैं, लेकिन ये कंप्यूटर आमतौर पर नोटबुक कंप्यूटर से हल्के होते हैं और इन कंप्यूटर में एक स्पेशल किस्म के पेन स्टाइलिश के ज़रिए डाटा दाखिल किया जाता है और इस पेन को डिजिटल पेन भी कहते हैं। स्टाइलिश या डिजिटल पेन के ज़रिए डायरेक्ट टेबलेट कंप्यूटर की स्क्रीन पर डाटा दर्ज किया जा सकता है। आगे हैंड हेल्ड कंप्यूटर एक छोटा सा हाथ में पकड़ने वाला कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर मोबाइल से बहुत मिलता जुलता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA इस किस्म कंप्यूटर की एक मिसाल है। PDA एक छोटी नोटबुक साइज़ का कंप्यूटर होता है। इसको आमतौर पर नोट्स, टेलीफोन नंबर और एड्रेस वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर की किस्में हैं। ये इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आज हमने जो स्टडी किया उसको एक दफ़ा जो है रिवाइज कर लेते हैं। हमने कंप्यूटर की इकसाम, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर को स्टडी किया। फिर हमने कंप्यूटर की दर्जाबंदी को स्टडी किया। में सुपर कंप्यूटर है, उसका इस्तेमाल है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, खसूसियात उसकी कौन सी, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो वर्क्स पर्सनल कंप्यूटर है और उसकी दो इकसाम, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर हमने स्टडी किया। डेस्कटॉप कंप्यूटर में टावर कंप्यूटर जो है जिसकी मिसाल ये तस्वीर दी गई, और लैपटॉप नोटबुक है जो पोर्टेबल कंप्यूटर में, और फिर टैबलेट कंप्यूटर है और हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, ये आपने स्टडी की। इसके बाद आपका जो होमवर्क है वो क्या होगा? इस चैप्टर का होमवर्क की आपने ये एब्रीविएशन याद करनी। आमतौर पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो मारूजी उसमें आ जाती हैं, ये DPC, MDP, DPS, IC, IBM, MSI, LSI, VLSI, ULSI, ENIAC, EDP, EDVAC, UNIVAC, MIPS, BIPS, ये एब्रीविएशन हैं, उनको याद आपने करना कुछ। और उसके बाद जो मारूजी के क्वेश्चन हैं वो भी इस पूरे चैप्टर के आपने उनको रिवाइज़ करना एक दफ़ा और वो करना, जिसमें सबसे अहम होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, डाटा इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल से क्या मुराद है, और उसके बाद आप करें डाटा कलेक्शन क्या होता है, बिट क्या होता है। उसके बाद आप करेंगे जी कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की 3 इकसाम बड़े अहम क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद आप लिखेंगे कंप्यूटर की दर्जाबंदी कौन कौन सी है, कौन कौन से कंप्यूटर शामिल हैं, यानी पोर्टेबल कंप्यूटर वगैरह। और उसके बाद मसनूई ज़हानत किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, EDP से क्या मुराद है। इसके बाद ये खाली जगह भी आप करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपने ये करना है डाटा और इन्फॉर्मेशन को, ये क्वेश्चन डाटा और इन्फॉर्मेशन कि में क्या फ़र्क है उसकी मिसालें दे के फ़र्क वाज़े करने हैं। और एक बड़ा क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल से क्या मुराद है, इसके हिस्सों पे नोट लिखें। और आपने तीसरा जो क्वेश्चन करना है कि कंप्यूटर से क्या मुराद है, कंप्यूटर से क्या मुराद है और इसकी इकसाम पे नोट आपने लिखना है। ये पूरा जो चैप्टर है इसमें ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन बड़े हैं, आप इसको करेंगे और जो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे, खाली जगह भी करेंगे, और इसको आप, ये आपका होमवर्क है और इसको आप घर में याद करके लिखेंगे और फिर आप चेक करेंगे। और होमवर्क को आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सबमिट भी करवाएंगे और उसके बाद आपको चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट भी बताया जाएगा।